नमस्कार, NaukriNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आधार कार्ड के साथ में अब वोटर आई कार्ड को जोड़ा जा रहा है। कुछ लोगों ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्राइवेसी कंसर्न जो है, इसके प्राइवेसी से जुड़ी हुई चिंताएं हैं, वो जाहिर की हैं। लेकिन सरकार जो है वो अड़ी हुई है और उसने लोकसभा में इस बिल को पास भी करा दिया है। और इस बिल में बड़ी सारी बातें कही गई हैं और उन सब बातों के बीच में आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आधार के साथ में अगर वोटर आई कार्ड जुड़ जाता है तो क्या होगा, उसका दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है भारत के लोगों के लिए, भारत के चुनाव के लिए इसकी अहमियत क्या है, इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं और इसकी बुराइयाँ क्या हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लौट के आता हूँ। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा एक बारकोड आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, उसको स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। यही बारकोड जब ये वीडियो खत्म होगा तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा। पांच राज्यों में चुनाव से पहले सरकार ने बड़ा कदम उठा दिया है। उसने सोमवार को लोकसभा में चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक यानी इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल पेश कर दिया। इसका मकसद वोटर आई कार्ड के साथ में आधार कार्ड को जोड़ना है। इसको निचले सदन में इंट्रोड्यूस किया गया। विपक्ष को अपना फ़र्ज लगता था, इसलिए उसने इसका विरोध कर दिया। जब वो सत्ता में होते थे तो इसी को लेके आते थे, इसी की मांग करते थे। लेकिन इस बिल की बहुत सारी चीज़ें जिनको समझने की ज़रूरत है। इस बिल के आने के बाद सरकार की मंशा पे सवाल उठने लगे हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको इस पे एक एक करके बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि ये जो आधार है, इसको लेकर जब लगातार ये चिंता जाहिर की जाती रही है कि ये प्राइवेसी कंसर्न है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो वित्तीय मामले हैं उनको छोड़कर किसी भी मामले में आधार अनिवार्य नहीं है। आप चाहें तो उसको जोड़ सकते हैं, चाहें तो ना जोड़ें। बहुत सारी जगहों पे टेलीकॉम कंपनियों में आधार रोकने पर रोक लगा दी गई थी और जगह भी लगा दी गई थी। अभी आप जाइए एक सिम कार्ड लेने, किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, सब जानते हैं, वो सबसे पहले कहेगा आधार लाए हैं। और इस बिल में भी सरकार ने कहा है कि आधार वोटर ID के साथ जोड़ना ऐच्छिक होगा, यानी कि आप चाहें तो जोड़ें, चाहें तो नहीं जोड़ें, ये सरकार कह रही है। अब ऐच्छिक तो टीकाकरण भी है भारत में, पटक पटक के लगा रहे हैं, घर में घुस घुस के लगा रहे हैं, 4-4 5-5 लोग पकड़ लेते हैं तब लगा रहे हैं। आदमी को बीमारी हो तो लगा रहे हैं, जिस आदमी को डॉक्टर ने मना किया उसको भी लगा रहे हैं। आदमी भड़बड़ाता घूम रहा है और लगा रहे हैं। और अब आप कहते हो कि ऐच्छिक है। अब अगर आधार ऐच्छिक है और ये लोग दावा जो कर रहे हैं, भाई लोग सरकार के जो बहुत सारे चमचू चैनल हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो आधार है इसको लगाने के बाद में फर्जी वोटिंग रुक जाएगी। जब ऐच्छिक है तो फर्जी वोटिंग कैसे रुकेगी? सिर्फ एक व्यक्ति जिसका वोट है वो अगर रोकना चाहे तो रोक सकती है, लेकिन वो आदमी खुद भी तो वोट डालने जाएगा। और यही कह के ऐच्छिक कह के आपने लोगों की सारी प्राइवेसी का सत्यानाश किया। अब वोटर लिस्ट के अंदर आदमी का फ़ोटो भी लगता है, तो आप जाते हो, जब वो वोट डालने आता है आदमी तो उसका चेहरा मिला लेते हो, उसके बाद वोट डलता है। तो डुप्लीकेट वोट कैसे डल जाएगा? एक आदमी का अगर 2 जगह वोट बना भी हुआ है तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आदमी तो वही वोट डालेगा ना। फिर ये आधार लिंक करने का लॉजिक क्या है? आधार लिंक करने का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। मेरे कई वीडियो में मैं आपको बता भी चुका हूँ। सरकार जो फ्रंट पे आके आपको बोलती है, उसके साथ ही सरकार की बैकड्रॉप में बहुत सारी योजनाएं होती हैं, वो आपको नहीं बताती है। सरकार आपको आकर कुछ और बोलती है, पीछे से कुछ और प्लानिंग कर रही होती है। आधार के मामले में भी यही हो रहा है। आधार से वोटर आई कार्ड को जोड़ने का सीधा मतलब ये है कि जो अभी तक नहीं हुआ, देखिए वोट डालना, वोटर आई कार्ड के ज़रिए वोट डालना भारत के नागरिक का अधिकार है, वो नागरिक का कर्म है। वोटर आई कार्ड भारत के नागरिक की आइडेंटिटी है, भारत के निवासी की आइडेंटिटी नहीं है। दोनों चीज़ों में अंतर है।
आधार कार्ड उठा के पढ़िएगा, उस पर लिखा होता है कि ये आधार कार्ड आपके नागरिक होने का प्रमाण नहीं है, भारत में रहने का प्रमाण है। निवासी और नागरिक में अंतर होता है, जिसको कानून ने बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है, और आधार कार्ड में भी इसको स्पष्ट किया गया है कि ये नागरिक होने का प्रमाण नहीं है। तो जो भारत के निवासी हैं उनके जो कार्ड, उनकी जो पहचान है वो भारत के नागरिक के साथ आप जोड़ रहे हो, यानी वोटर आई कार्ड के साथ आधार जोड़ने का मतलब ये है कि भारत के नागरिक को आप आधार के साथ लिंक कर रहे हो। तकनीकी चीज़ है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आदमी को आप आधार को जोड़ते हो वोटर आई कार्ड के साथ में, तो आप जो वोट डालने वाले आदमी हैं, आपकी बहुत सारी जानकारियां सरकार के पास या कहें कि चुनाव आयोग के पास पहुंच जाती हैं। और उनमें जो अहम चीज़ें हैं वो ये हैं, आपकी आँख की पुतली, आपके फिंगरप्रिंट, आपका पता तो वोटर लिस्ट में पता लग जाता है, आपका मोबाइल नंबर और बहुत सारी चीज़ें। अब इन चीज़ों के ज़रिए एक बार ये चीज़ आपकी सरकारी रिकॉर्ड में लिंक हो गई तो उसका क्या क्या असर पड़ता है ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कई जगहों पे, रेलवे स्टेशनों पे सरकार ने ट्रायल के तौर पर ऐसे कैमरे लगाए हैं जिनके अंदर AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक फ़ोटो में आप इस तरह से देख रहे हैं, एक फ्रेम के अंदर बहुत सारे लोग जा रहे हैं आ रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, और उसके अंदर अगर 50 लोग हैं तो 50 के 50 लोगों के चेहरे, उनका नाम, पिता का नाम, जन्म कुंडली, सब कुछ सरकार डिटेक्ट कर सकती है, पहचान सकती है कि ये 50 लोग कौन कौन है। जो एक फ्रेम में 50 लोग दिख रहे हैं, ऐसे आपने एक फ़ोटो खींचा उसमें 50 लोग दिख रहे हैं, ऐसे वीडियो में एक समय में जो 50 लोग दिख रहे हैं उन सबको सरकार पहचान सकती है। और उन 50 लोगों की जन्म कुंडली सरकार के पास से निकल सकती है, लेकिन निकलेगी तो तब जब सरकार के पास जन्म कुंडली इस तरह से सबकी होगी। सरकार के पास आंशिक डाटा है। इसी तरह से अगर आप चाहें कि एक कैमरे में जो रेलवे स्टेशनों पर ट्रायल के तौर पर लगाए गए हैं, दिल्ली में बहुत सारे कैमरे लगाए गए। आपको कहा गया नारी सुरक्षा के लिए कैमरे लगा रहे हैं, लाखों कैमरे लगा दिए हैं। केजरीवाल जी ने तालियां बटोर ली हैं, केंद्र सरकार ने उनको टोका नहीं, दिल्ली पुलिस उनके साथ में। देखिए तीनों एजेंसियां, वैसे केजरीवाल जी और दिल्ली पुलिस में बहुत झगड़ा होता है, वैसे केजरीवाल जी और केंद्र सरकार में बहुत झगड़ा होता है, लेकिन जब कैमरे लगाने की बात आ रही थी तो कहीं पे कोई मतभेद नहीं था। अब आप इसको ट्रेस करिए हांगकांग के आंदोलन से, जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं। हांगकांग के आंदोलन पे मैंने वीडियो बनाए थे, आपके पास होंगे, लेकिन आप दोबारा से समझें। हांगकांग में जनतंत्र समर्थक आंदोलन चल रहे हैं। चीन हांगकांग में बहुत सारे ऐसे नियमों को लागू कर रहा है जो हांगकांग की स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं। उनमें से एक नियम यह है कि अगर किसी के खिलाफ चीन की सरकार मुकदमा चलाना चाहे तो उसको हांगकांग से चीन ले जाके मुकदमा चला सकती है, जबकि हांगकांग के लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो। इसके खिलाफ बड़ी संख्या में विद्यार्थी वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन करने वाले विद्यार्थी, अगर एक जगह प्रदर्शन हुआ और 10,000 लोग गए तो चीन की सरकार पता लगा लेती है वो कौन कौन लोग थे, उसके बाद उनके घर पहुंच जाती है, उनको ट्रैक कर लेती है, उनका सब पता लगा लेती है, क्योंकि उसके पास AI कैमरे लगे हुए हैं और उसके पास जो आपकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी होती है, आपकी आँखों की पुतलियाँ होती हैं, उसको स्कैन करने का वहाँ पे उन कैमरों के अंदर सिस्टम है, जिसके ज़रिए वो 1 मिनट में वहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी कह लीजिए उनको, जो लोग लोकतंत्र के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनको पकड़ लेती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने लगती है। उसकी तोड़ निकालने के लिए हांगकांग में लोगों ने बहुत सारे रास्ते निकाले हैं। वहाँ लोग अपनी आँख के आगे एक लेज़र लाइट लगा के रखते हैं ताकि कैमरा कन्फ्यूज हो जाए। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। उन लोगों को पुलिस ने भी उनकी तोड़ निकाल ली है कि जब वो प्रदर्शन करने आएंगे तो उनके ऊपर नीले रंग की स्याही, ऐसी गहरी स्याही छोड़ेंगे जो छूटती नहीं, और फिर जो नीले रंग का मिलेगा उसको पकड़ लिया जाएगा। मोबाइल के ज़रिए प्रदर्शनकारियों की ट्रैकिंग की जाती थी, तो सरकार को चकमा देने के लिए उन लोगों ने एक पैरेलल सिस्टम बना लिया जिसमें वाईफाई टू वाईफाई कम्युनिकेशन होता है, जिसमें ना मोबाइल नेटवर्क पे जाते हैं ना इंटरनेट पे जाते हैं, कर लो जो करना है। खैर ये वहाँ चल रहा है, लेकिन भारत जैसे देश में, अगर, मैं बार बार कहता हूँ अगर, और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि ये सरकार भली सरकार है, फिर भी कंपैरेटिवली, हालांकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ये बात इस जगह कहनी चाहिए। अगर हमारी सरकार, बुरी वाली सरकार जो आएगी, ये तो सब अच्छे हैं, जो बुरी वाली सरकार आने वाली है वो कल के दिन अगर कुछ लोग आंदोलन करते हैं, मान लीजिए फोर्स वैक्सीनेशन के खिलाफ कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं,
उस आंदोलन को दबाने के लिए, उसका दमन करने के लिए अगर सरकार आइडेंटिफाई करने जाए कि कौन कौन लोग थे, उनके घर पहुंच जाए, उनके पिता को कहे कि भाई साहब आपको जेल में डाल देंगे, नहीं अपने लड़के को रोक लो, तो क्या होगा? सरकार, आप आईटीओ से गुजर रहे हैं और उस वक्त आईटीओ से कौन कौन गुजरा इसका पता लगाना चाहे और आपके घर पहुंच जाए कि उस वक्त आईटीओ पे आप क्या कर रहे थे, वहाँ पे प्रदर्शन होने वाला था, तो क्या होगा? मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, मैं अपने निजी समय में क्या कर रहा हूँ, मैं कब सो रहा हूँ, ये जानने का किसी को अधिकार नहीं है। निजता इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं घर में सो रहा हूँ, आप रात को 2 बजे मुझे फ़ोन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास मेरी निजी जानकारी है, मेरा फ़ोन नंबर है, उसके ज़रिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं कोई ऐसा वीडियो बनाऊँ जो किसी एक पार्टी के ख़िलाफ़ हो, मेरे घर का पता मेरी निजी जानकारी है, अगर लोगों को पता चल जाएगी तो 4 गुंडे आ जाएंगे मेरे पास, 1-2 बार हो चुका है ऐसा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये तभी होती हैं जब आपकी निजता लीक होती है। जब भी आप राज्य सत्ता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, अच्छी हो या बुरी हो, तानाशाह हो या शरीफ हो, हमने बहुत गंदी गंदी सरकारें देखी हैं 70 साल पहले। हमने इस देश में अंग्रेज़ों का राज देखा है और तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी भी आ गई है। तो टेक्नोलॉजी के हाथ में अगर आप अपने हाथ कटा के पकड़ा देंगे आज, नकली वोट के बहाने से या किसी और बहाने से, अगर आपका बायोमेट्रिक डाटा, आपकी आँख की पुतली, आपके फिंगरप्रिंट और दूसरी चीज़ें एक सर्वर में चली जाएंगी, तो ये खतरा हमेशा के लिए सर पर मंडराता रहेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिन कंपनियों ने शुरू में आधार कार्ड बनाए थे बड़ी संख्या में, वो सारा का सारा डाटा विदेशी कंपनियों के पास में, सरकार ने एग्रीमेंट किया हुआ है कि वो 6 साल तक डाटा अपने पास रख सकते हैं। एक बार किसी के पास डाटा चला गया 6 साल के लिए, तो वो हमेशा के लिए चला गया। 6 साल के बाद ये थोड़ी होता है कि डाटा वहाँ से वापस आ जाएगा। वहाँ से डाटा अगर कहीं और चला जाएगा तो क्या करेंगे आप? आपका डाटा अगर अमेरिका के CIA के हाथ लग जाता है और वो किसी दिन भारत पे दबाव बनाने की कोशिश करती है, भारत को ठिकाने लगाने की कोशिश करती है, तो ये देखेंगे यूट्यूब पे कौन आदमी था जो ज़्यादा बोलता था अमेरिका के खिलाफ। ये है गिरिजेश वशिष्ठ, ठीक है, ज़रा पता करो इसका डाटा। हाँ जी, ये फलां जगह रहता है, यहाँ रहता है, वहाँ रहता है। अच्छा, इस समय ये आदमी कहाँ है? झट से AI कैमरे बताएंगे ये आदमी तो इस वक्त चांदनी चौक में खड़ा हुआ है, कैमरे वाले की दुकान पे कुछ खरीद रहा है, कार्ड वगैरह। वहीं पे लोकल पुलिस को एक मैसेज दिया जाएगा, उसे उठा लो। ये टेक्नोलॉजिकली असंभव नहीं है। तो ये सब करने से अच्छा है कि आपका जो पर्सनल डाटा है वो पर्सनल रहे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उसमें चंद्रचूड़ साहब का जो एक माइनॉरिटी जजमेंट था, उसमें ये सब बातें कही गई थीं। तो ये मसला सिर्फ महज इतना नहीं है कि आपने एक वोटर आई कार्ड से जोड़ दिया, आप कोई नकली वोट नहीं डाल पाएगा। नकली वोट ना डाल पाए इसकी व्यवस्था आपके पास पहले से है। जब आप वोट डालने जाते हैं, वहाँ 4 लोग मिलते हैं। मान लीजिए आपने 4 वोट बनवाए हुए हैं, लेकिन वहाँ वोटर लिस्ट में आपका फ़ोटो लगा होता है। एक वोट डालेंगे, दूसरा डालने नहीं जा पाएंगे क्योंकि डिलीजिबल इंक होती है। इस तरह के बहुत सारे इंतज़ाम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब डाटा चूँकि कंप्यूटर में है, तो वोटर्स के डाटा को नाम, पिता के नाम से आप टैली करके फ़ोटो मिला सकते हैं टेक्नोलॉजिकली। अगर डुप्लीकेट वोटर हैं तो इतना मुश्किल काम नहीं है। एक आदमी का फ़ोटो अगर कहीं पे है और उसका नाम भी वही है, तो वो एक साथ कंप्यूटर आपको दे देगा ये दोनों आदमी हैं। क्या ज़रूरत है कि आप जो है आधार जैसा सेंसिटिव डाटा उसमें जोड़ रहे हैं? अब बड़ा सवाल इस बात का है कि ये ज़रूरत देश की ही है ना, देश की सरकार की ही है ना, या देश की सरकार में बैठे हुए लोग, सिस्टम में बैठे हुए लोग किसी और के हाथ में खेल रहे हैं, किसी और को ये डाटा देना चाह रहे हैं? और ये क्यों नहीं हो सकता? हमने देखा है अतीत में बहुत सारे लोग, बहुत तरह के लोग। राणा सांगा भारत में बाबर को बुला लाए थे। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। और इसलिए इस तरह के फैसले, भाई सरकार का काम है जनता की सेवा करे, जनता का बाप बनने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करिए, सेवा करिए। अगर आप सेवा नहीं कर सकते हैं तो घर बैठिए। सरकार धीरे धीरे करके लोगों की भलाई के नाम पे लोगों के ऊपर गुलामी थोपती जाती है, और ये उसी का एक हिस्सा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा कि ये छोटी सी बात नहीं है। आधार को लिंक करना बहुत बड़ी बात है। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मेरे पास सिर्फ एक ही ताकत है, आपकी शेयर करने की ताकत, और कोई ताकत नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।